अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एच मैथ एक्सपर्ट्स 1 के ऊपर। तो बच्चों, आज हम हाज़िर हुए हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स फुल बुक गेस्ट पेपर के लिए, जिनको आप बड़े ही अच्छे तरीके से करके पेपर के अंदर 75/75 जो मार्क्स हैं वो गेन कर सकते हैं। तो सबसे अच्छे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। तो जो सबसे फर्स्ट एमसीक्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज़ आ इरेशनल नंबर। तो जब भी बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आता है ना, जब भी स्क्वायर रूट में कोई भी बच्चों प्राइम नंबर आएगा तो उसका जो आंसर है वो हमेशा वो इरेशनल नंबर होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। आगे नेक्स्ट पाई एंड ई, ये भी बच्चों दोनों इरेशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट बच्चों स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, जब इनको बच्चों हम सॉल्व करते हैं तो आंसर में बच्चों आ जाता है हमारे पास 9 - 5 तो 4 मिलता है बच्चों। तो 4 बच्चों एक रैशनल नंबर है। आगे नेक्स्ट द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम, आम लॉग की जो बच्चों बेस होती है वो 10 होती है। और अगर आ जाए बच्चों कुदरती लॉग, नेचुरल लॉग, उसकी बच्चों बेस ई होती है। आगे बच्चों आप लॉग 100 निकालें तो आपको 2 मिलेगा। अगर वैसे मैट्रिक बताऊं तो जितनी लॉग कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसकी अगर 1 है स्पेशल, जितनी उसके आगे ज़ीरोज़ होंगी उतना ही हमारी बच्चों वैल्यू होगी। 0.0034 है। इसको बच्चों हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल को आगे मूव करवाएं तो इसकी पावर -4 वाली बनेगी। अब जब इसको बच्चों हम सिंप्लीफाई करते हैं n ऑफ ए यूनियन बी, मैं बच्चों इसको हल करता हूँ। n ऑफ ए यूनियन बी बराबर बच्चों होता है n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको बच्चों ढूंढना है। n ऑफ ए यूनियन बी उसने बच्चों में 50 दिया हुआ है। n ऑफ ए बच्चों कितना दिया हुआ है 30 और n ऑफ बी 35 है और माइनस के साथ ये एज इट। जब इन दोनों को बच्चों हम प्लस करते तो आ जाएगा 65, वो इधर आके बच्चों माइनस हो जाएगा। तो 50 में से 65 निकला तो बच्चों आ जाएगा 15। इसका बच्चों आंसर है। आगे नेक्स्ट बच्चों जो एमसीक्यूज है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी माइनस ए इज नॉट एम्प्टी, देन एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए। एम्प्टी सेट का बच्चों जो पावर सेट होता है वो बच्चों उसके गिर्द 2 ब्रैकेट्स लगानी होती हैं बस। इसका बच्चों फैक्टर में अगर हम यहाँ से 12 कॉमन निकाल लें तो ये बच्चों बनेगा। अब ए बी स्क्वायर और ए क्यूब बी क्यूब का बच्चों हमने HCF निकालना है। तो बच्चे बड़े यहाँ पे होते हैं कन्फ्यूज के HCF और LCM ये 2 चीज़ें होती हैं बच्चों। HCF जब भी निकालना हो आपने दोनों में छोटी पावर देख लेनी है। ए दोनों में है तो यहाँ देखें तो ए बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए क्यूब और बी क्यूब है, पावर छोटी देखेंगे तो ए बी स्क्वायर। ये बच्चों फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल। सहदर्जी क्यूबिक का बच्चों डिग्री 3 होती है, लीनियर की डिग्री बच्चों 1 होती है, क्वाड्रेटिक या 2 दर्जे की डिग्री बच्चों 2 होती है। इसका बच्चों एक्स क्यूब -27 है, इसका वो कहते हैं फैक्टर क्या बनेगा तो वो बच्चों x - 3 है। अगर यहाँ बच्चों x स्क्वायर प्लस 3x भी लिखा हो ना, फिर ये दोनों इसके ऑप्शन बनने थे। लेकिन ना इसके क्यूब के फॉर्मूले बच्चों क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बच्चों होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। तो ये सारा हल है, लेकिन साइन की वजह से ये हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। ये तो वैसे ही नहीं बनेगा, ये भी नहीं बना तो फिर हमारा ऑप्शन बन गया बच्चों इसका ए। नेक्स्ट बच्चों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इनमें से बताना है कि लीनियर इक्वेशन कौन सी है जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 हो और बराबर का निशान हो, उसको बच्चों हम कहते हैं यकदर्जी मुसावात या लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर बच्चों हम इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू क्या बनेगी, तो 5x - 10 है। जो -10 है बच्चों अगर हम उसको राइट पे ले जाए तो +10 हो जाएगा, 20 बनेगा। 5 4 20। ये बच्चों किसका सोल्यूशन है, किस इन इक्वलिटी का सोल्यूशन है का हमने चेक कैसे करना है। x भी 0 है और y भी 0 है। अगर बच्चों हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो 0 इज ग्रेटर देन 8। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल गलत है। यहाँ भी 0 इज ग्रेटर देन 6 तो ये बात भी गलत है।
0 इज़ ग्रेटर देन 4, ये बात भी गलत है। अगर बच्चों हम यहाँ पुट करते साथ अगर इक्वल का साइन भी आ जाए इसके, तो फिर ये वाले बच्चों कंडीशन, ये हमारा जो वैल्यू है ये ट्रू है। अगर बच्चों इसको हम चेंज करें डिग्री के अंदर, तो डायरेक्ट आपने रेडियन फॉर्म को डिग्री में बच्चों कैसे चेंज करना है, जहाँ बच्चों पाई लिखा हुआ है ना, आपने वहाँ पे 180 पुट करना है। 180 को बच्चों आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है और 24 से आपने डिवाइड करना है। उसके बाद जो आंसर बच्चों मुझे मिला 37.5, 60 डिग्री। अगर बच्चों आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट करते हैं तो हमें डेसिमल में आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा? डेसिमल में। आपने बच्चों वो आंसर कहीं पे नोट कर लेना है और इनके आंसर आपने कैलकुलेटर से निकाल लेने हैं। जो इसका आंसर मिलेगा और इनमें से एक आंसर सेम होगा, लेकिन बेसिकली ये हमारा प्रॉपर आंसर है। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बच्चों बराबर 1 की होता है। ये बच्चों आइडेंटिटी है, उसको रीअरेंज करके 1 आता है। कॉस स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई, ये बच्चों 1 के बराबर होता है। साइन का भी स्क्वायर हो, कॉस का भी स्क्वायर हो, सेंटर में प्लस का साइन हो, दोनों एंगल अगर सेम है तो बच्चों उसका जवाब हम 1 लगाते हैं। दो नुकात के दरमियान ये फासला ढूंढना है बच्चों, तो फास्ट डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसको जब बच्चों हम हल करेंगे तो हमें 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा, 5 आंसर मिलेगा। इनके दरमियान जो मिड पॉइंट ढूंढना है, तो मिड पॉइंट जो हल करके बनता है वो बच्चों है 2,1। तो मिड पॉइंट का बच्चों फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2 और साइड्स पे ब्रैकेट्स। x1 बच्चों ये है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2। उसको हल करने से बच्चों हमारे पास पॉइंट आता है। आगे नेक्स्ट बच्चों एमसीक्यूज है। हमारे पास दो सिमिलर फिगर्स हैं, एक का 125 सेंटीमीटर क्यूब है, दूसरे का बच्चों 27 सेंटीमीटर क्यूब है। अब वो कहते हैं इनकी लेंथ्स के दरमियान रेशो फाइंड, हाइट के दरमियान रेशो फाइंड करनी है। तो बच्चों हमने इन दोनों का क्यूब चेक करना है। क्यूब रूट क्या होता है? 125 का बच्चों होता है 5 और 27 का बच्चों होता है 3। तो इसका बच्चों जो आंसर बनेगा 5:3। Two solids are said to be similar if they have same shape. Similar कब होंगे? जब उनकी शेप सेम होगी। 3 or more than 3-sided closed figure is known as polygon. जिस फिगर की 3 साइडें बच्चों होती हैं ना, उसे कहते हैं ट्राइंगल। जिसकी 4 होती हैं उसको हम स्क्वायर या रेक्टेंगल कहते हैं। और जिस फिगर की साइड्स 4 या 3 से ज़्यादा हों उसको बच्चों हम कहते हैं पॉलीगोन। रेडियन 10/2 है। इसको बच्चों जब हम हल करते हैं तो हमें 1.11 ये बच्चों हमें जवाब मिलता है। अब बच्चों इसकी जो स्लोप है, स्लोप बच्चों होती है y बराबर mx प्लस c। तो mx के साथ जो बच्चों नंबर होगा ना वो हमारी स्लोप की वैल्यू होगी। तो यहाँ 5 है तो स्लोप 5। अगर साथ बच्चों माइनस लिखा हो तो फिर स्लोप उस हिसाब से हमारी -5 होगी। इसमें बच्चों y इंटरसेप्ट कितना है? जो नंबर बगैर x y के होता है उसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। तो ये है बच्चों मेरे पास -1। y बराबर एक्स क्यूब, ये कट करता है x एक्सिस को 0 के ऊपर। रेसिप्रोकल फंक्शन बच्चों क्या होता है? जिस फंक्शन के अंदर x डिवाइड फॉर्म में नजर आ रहा हो हमें, वो फंक्शन बच्चों रेसिप्रोकल फंक्शन होगा। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। जो एंगल बाइसेक्टर हैं बच्चों वो एक सिंगल पॉइंट पे कट करते हैं। लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसको अमूदी नासफ बच्चों हम कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों एमसीक्यूज है। द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन इज नोन एज पैरेलल लाइंस। द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर, उसको बच्चों फ्रिक्वेंसी कहते हैं। मिड पॉइंट इज आल्सो नोन एज क्लास मार्क। ये बच्चों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि मैं आपके सामने सर्कल कर रहा हूँ। इफ द मीन ऑफ 7 5 7 8 9 एंड x इज 7.5 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? 8.5। इनमें बच्चों जो सबसे मॉड क्या होता है? जो नंबर ज़्यादा दफ़ा आता है। इसमें कोई भी नंबर रेपिटेशन में नहीं है इसलिए इसका नो मॉड। 0 को नहीं आप लोग टिक करेंगे।
ईच इवेंट एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एज सैंपल पॉइंट, सिंपल नुक्ता कहते हैं उसको। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल स्पेस व्हेन 4 डाइस आर रोल्ड 6 पावर 4। अगर वो यहाँ पे कहते 3 डाइस तो 6 पावर 3, अगर वो कहते 2 डाइस 6 पावर 2, अगर कहते 1 डाइस 6 पावर 1 तो वो 6 आएगा। While rolling a pair of dice, what will be the probability of double of 2? तो वो बच्चों है 1/36। The chance of occurrence of a particular event is known as probability, ये definition है probability की बच्चों। If n is not perfect square then irrational number, ये बच्चों irrational है क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर हैं। इसको हम बच्चों सिंपल फॉर्म में चेंज करें तो पॉइंट के आगे एक नंबर है तो पावर में से एक निकाले तो बच्चों 5 बचेगा। जिस नंबर के आगे 5 जीरो हैं वो बच्चों हमारा आंसर होगा 1 2 3 4 5। तो ये बच्चों हमारा जवाब है। नेक्स्ट चलें, log 0, इसको बच्चों आप कैलकुलेट करें तो आपको आएगा मैथ एरर, तो मतलब होगा 1 डिफाइन है। n ऑफ a माइनस n ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b माइनस n ऑफ a, खाली सेट का सब पावर सेट। अब बच्चों यहाँ पे देखें उसने बोला हुआ कि इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम में पावर दोनों में से बड़ी देखनी होती है बच्चों, पावर x की बड़ी कौन सी है तो x स्क्वायर, इसमें x स्क्वायर है तो फिर हम बच्चों वही डायरेक्ट लगा देंगे, हल करने की जरूरत भी हमें नहीं पड़ेगी। एचसीएफ में पावर छोटे वाला देखना है, एलसीएम में पावर बड़ी वाला देखना है तो वो लिख देना डायरेक्ट, आप उसको हल चाहे ना भी करो। एलसीएम फिर एलसीएम है, पावर बड़े वाली बच्चों कौन सी है 4 तो हम 4 वाला लगा देंगे। अब बच्चों ये किस फॉर्मूले को हल करके आता है, तो सारे प्लस वाले हैं तो फॉर्मूला बच्चों प्लस वाला होगा, तो प्लस वाला ये सिंपल सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास अमूदी खत मुस्तफी को तकसीम करता है, राइट हाफ प्लेन। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो एमसीक्यूज है ये बच्चों एक इनइक्वालिटी है, वो कहता है इसको हम हल करें तो हमें हमारे पास जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ये आंसर बच्चों बनता है। इसको बच्चों हमने चेंज करना, रिटन फॉर्म में चेंज करना, तो ये बच्चों हमारा आंसर है। कॉस स्क्वायर की वैल्यू बच्चों निकालेंगे तो 16/25, और एमसीक्यूज पेपर में कभी भी चेंज नहीं होंगे, जो एमसीक्यूज मैंने दिए हैं बच्चों इंशाल्लाह इसके अलावा कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा। स्क्वायर रूट 3/2 सेकंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अब वो कहता है ये पॉइंट्स है, इसमें से कौन सी इक्वेशन बनती है, तो ये वो बच्चों इक्वेशन है। अगर स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 है तो वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों। ये फिर वही सवाल आ गया 3 पावर x, इसका ग्राफ बच्चों कैसा होगा, ग्रोथ ग्राफ, अफजाइश वाला ग्राफ होगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9, तो वो कहते हैं ग्राफ किस तरफ ओपन होगा, अपवर्ड। अगर बच्चों यहाँ पे माइनस आ जाए एक्स स्क्वायर के साथ तो ये डाउनवर्ड ओपन होगा। y इज इक्वल टू 5 पावर x, जिस इक्वेशन में पावर में वेरिएबल आ जाए उसको बच्चों हम कहते हैं ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। Locus of point equations from two intersecting line are called angle bisector. If the sum of measure of two angle is less than 90 then it is known as obtuse angle triangle, मुनफरजा ज़ाविया, ये definition है। Frequency polygon is also drawn constructed by using histogram. इनमें से बच्चों हमने मीडियन ढूंढना है, मीडियन कहते हैं जो नंबर बिल्कुल दरमियान में है। आपने इसको पहले रेंज करना, रेंज करने के बाद हमारे पास जो नंबर दरमियान में आएगा वो बच्चों 124 होगा। इन अ डाटा द वैल्यूज व्हिच अपीयर्स आर अकर मोस्ट आर नोन एज मॉड। नेक्स्ट बच्चों, a card is chosen from a pack of 52 cards, playing cards, find the probability of getting no jack, 11/13. Each element of a sample space is called as sample point. While rolling a pair of dice, what will be the probability of getting double of 2? ये again ये बच्चों रैशनल नंबर था। बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम 10 होती है। ये फिर बच्चों एमसीक्यूज रिपीट हो गए हैं, ये भी रेपिटेशन में आ गया, ये भी रेपिटेशन में आ गया, ये भी रेपिटेशन में है, ये भी रेपिटेशन में है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। ये डिफरेंट है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी आइसोसेलेस। ये बच्चों एमसीक्यूज जो हैं वो रेपिटेशन में आ गए हैं। नेक्स्ट बच्चों हम मूव करते हैं। विच डेटा टेक्स ओनली स्पेसिफिक वैल्यू, बच्चों होता है डिस्क्रीट डाटा।
नेक्स्ट ये बच्चों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यहाँ से वो एक्स की वैल्यू पूछते हैं तो हम डायरेक्ट 3/2 इसको याद रख लेंगे। अगर log 2 ये है, log 200 बच्चों आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। नेक्स्ट ये है, उससे नेक्स्ट बच्चों फॉर्मूला है, इसको ध्यान से आपने करना है। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों एक इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट बच्चों इफ टू पॉलीगॉन आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इंपॉर्टेंट इंतहाई अहम एमसीक्यूज है बच्चों ये वाला। x इज इक्वल टू 5, ये बच्चों x की वैल्यू है तो ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा। अगर यहाँ पे y की देगा तो वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। लोकस ऑफ पॉइंट एक्विजिशन फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सर्कल। ये बच्चों 3 तरह के एमसीक्यूज थे। एक में हमने पैरेलल लाइन लगाया था, एक में बच्चों हमने आई थिंक इन सेंटर लगाया था, इस तरह कुछ लगाया था जो पीछे हमने बात की थी। द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज नोन एज रेंज। ये डेफिनेशन है रेंज की बच्चों। An event which is probability occur it has greater chance of occurrence is known as likely event। तो ये बच्चों 1 के बराबर है। ये बच्चों हमारे पास एमसीक्यूज हैं। इंशाल्लाह अज़ीज़ जो पेपर होगा वो इन्हीं एमसीक्यूज में से आएगा, कोई भी एमसीक्यूज इससे हट के नहीं आएगा। आप लोगों ने काम करना है, जो एमसीक्यूज हैं वो रिव्यू वाले भी साथ कर लेने हैं। अब बच्चों हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट डेफिनेशन सारा कुछ बच्चों आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। चैप्टर बच्चों 1 से हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स के बारे में। चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 1.1 है बच्चों। सवाल नंबर 1 जस्ट एमसीक्यूज के लिए आ सकता है। सवाल नंबर 2 बच्चों नंबर लाइन वाला है, और 2 में जो अपने बच्चों तीसरा पार्ट है इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद बच्चों 5वां पार्ट है, और 7 छठा। ये बच्चों पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से इंशाल्लाह कोई भी एक पार्ट आ सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 में से बच्चों आप सेकंड पार्ट सेकंड छोड़ दें, आप फर्स्ट और थर्ड पार्ट कर लें, जस्ट दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो बच्चों 4 है, 4 कोई भी बच्चों पार्ट एमसीक्यूज एज आर अ शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से एक पार्ट आ सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है बच्चों, इसका पार्ट नंबर 1, 2 और 3 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करें। आगे बच्चों हम चलें तो 1.2 है। एक बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से आएगा 1.1 है, एक बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन 1.2 में से आएगा, और लॉन्ग भी 1.2 के अंदर से ही आएगा। आपको 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन जो 1 है उसका बच्चों फर्स्ट वाला पार्ट है, थर्ड वाला है, फोर्थ और 7 बच्चों एक लिख लें 6 वाला पार्ट। 1, 2, 4 और 6 ये इंपॉर्टेंट है। अगले जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फर्स्ट वाला पार्ट, थर्ड वाला, 6 वाला, 7 वाला, 5 एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 और 7 9 वाला, ये इंपॉर्टेंट है। आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और 7 क्वेश्चन नंबर जो बच्चों 3 है उसका थर्ड और फिफ्थ पार्ट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे बच्चों हम रिव्यू पे चलें। रिव्यू के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 इंतहाई अहम है, इसको बच्चों बड़े ध्यान से करना है। 5 वाला सिलेबस में ही नहीं है। इसके बाद जो बच्चों हमारे पास 7 है, 7 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आप लोग इसका बच्चों थर्ड वाला करें, इंपॉर्टेंट है, और सेकंड वाला, ये दोनों बच्चों इसके पार्ट इंपॉर्टेंट है। आगे डेफिनेशंस हैं रेशनल नंबर, रियल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। और अगर हम उर्दू मीडियम में बात करें तो अहम तारीफ़ें हैं, नातक का दाद की तारीफ़ करें, हकीकी दाद की तारीफ़ करें, मुख्ततम कसर इशारिया की तारीफ़ करें, गैर मुख्ततम मतवाली कसर इशारिया की तारीफ़ करें, जजरी जुमले या से क्या मुराद है, और मकादीर असम। इसके बाद बच्चों हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 में से जो 2.1 है, 2.1 में से बच्चों एक शॉर्ट क्वेश्चन आने है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये इंपॉर्टेंट है। आगे जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें पहला, तीसरा, पांचवा और छठा, ये इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 5, ये शॉर्ट, और जो छठा है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस 2.1 में से मुझे नहीं नज़र आ रहे। और साथ बच्चों आपने एग्जांपल नंबर जो 8 है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करनी है। आगे बच्चों 2.2 है जो कि इम्पोर्टेंट है।
शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन एक तो बच्चों कंफर्म है, क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, 7 और 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करना है बच्चों आप लोगों ने, थर्ड पार्ट करना है, 5th करना है और 7th पार्ट करना है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट है फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट तो इसमें से कंफर्म है, लॉन्ग के भी आने के चांसेस हैं। आगे बच्चों हम चलते हैं 2.3 की तरफ, जो कि हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग के लिए बच्चों ये इंतहाई अहमियत की हामिल है, इसको बच्चों बड़े ध्यान के साथ आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 1 है उसमें से 3 पार्ट जस्ट आपने अटेम्प्ट करने हैं फॉर अ शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों फर्स्ट है, थर्ड है, 4 और 6 वाला पार्ट। और जो सवाल नंबर बच्चों 4 है ये इंतहाई अहमियत का लॉन्ग क्वेश्चन है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। 99% चांस है कि पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। आगे रिव्यू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए बच्चों, इसमें डेफिनेशन है, बेस नंबर, करेक्टरिस्टिक, मेंटिसा, कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग, लॉगरिथम। आगे उर्दू मीडियम में डेफिनेशंस हैं। आगे चलते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 3 की जानब, सेट्स एंड फंक्शंस। तो जो 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में से ये पार्ट हैं जो कि शॉर्ट में है, 2 में से ये पार्ट, 3 में से क्वेश्चन 4, 5 ये बच्चों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आगे चले हम 3.2 की तरफ। तो 3.2 में से पेपर के अंदर बच्चों आपका लॉन्ग क्वेश्चन 110% एश्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि इसमें से बच्चों आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। उसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये बच्चों बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, इनको लाजमन हल करना है। सवाल नंबर बच्चों 5 है हमारे पास, 7 है, 8 है, ये बच्चों लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट। 1, 2, 3, 5, 7 और 8 इंतहाई अहम है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, इनको बच्चों बड़े ही ध्यान से करना है। बाकी जो साइज हैं वो कट हैं। रिव्यू में से बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 का बच्चों फर्स्ट पार्ट आपने करना है, सेकंड भी करना है, उसके बाद 6 और आप लोगों ने एंड पे है 7th, ये बच्चों पार्ट्स करने हैं। फिर बच्चों आपके पास जो क्वेश्चन नंबर आता है 7 वाला, रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 भी करेंगे और साथ में 8, ये बच्चों ये लॉन्ग के लिए हैं इम्पॉर्टेंट। आगे इसमें से डेफिनेशन बच्चों करनी है, डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर, सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट, सुपर सेट, यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इसमें से बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन एक लाजमी है, 100% श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ। अगर हम बच्चों बात करते हैं उर्दू मीडियम वालों के लिए तो ये डेफिनेशन उनके लिए हैं। आगे बच्चों हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। 4 चैप्टर भी थोड़ा सा टफ है लेकिन स्कीम में है तो करना तो पड़ेगा बच्चों। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पहला और तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 में पहला, तीसरा, छठा, 8वां, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट, थर्ड, 5th और 6th। आगे सारा बच्चों एग्जाम्पल्स हैं, इसमें से बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। आगे बच्चों हमारे पास 4.2 है। 4.2 का बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये एज आ शॉर्ट भी आ सकता है, एज आ लॉन्ग भी आ सकता है। आगे जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है ये सारे का सारा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें बच्चों आप पहला क्वेश्चन करें, फिर बच्चों तीसरा करें और फिर बच्चों 5वां करें। क्वेश्चन नंबर 3 एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है। और जो हमारे पास बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस 4.3 या 4.2 इन दोनों में से किसी एक में से भी लॉन्ग के आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन 1 का बच्चों फर्स्ट, सेकंड और 5th। क्वेश्चन नंबर जो 2 है बच्चों ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है। आप बच्चों इसका पहला और दूसरा पार्ट
और 7 तीसरा, 3 पार्ट जस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों जो 2 है उसका आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट करना है, फोर्थ वाला नहीं करना। आगे जो सवाल नंबर 4, 5 और 6 हैं ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे बच्चों इसकी रिव्यू है और साथ कुछ डेफिनेशंस हैं और साथ उर्दू वालों के लिए भी डेफिनेशंस हैं। आगे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है और एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं वो 5.2 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 5.1 है। अब जो 5.1 के अंदर बच्चों क्वेश्चंस हैं अगर हम उनको देखें तो 5.1 के अंदर आपने जो अगर क्वेश्चन कोई अटैम्प्ट करना भी है तो आप बच्चों उसका पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट करें, दूसरा करें और तीसरा करें। पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा नहीं। उसके बाद बच्चों आप क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका फर्स्ट करें, सेकंड करें, थर्ड और फोर्थ, ये ठीक है। आगे जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आप उसका फर्स्ट कर लें, थर्ड करें, फिफ्थ करें, फोर्थ वाला, सिक्स वाला चाहे ना करें। आगे जब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आप फर्स्ट पार्ट करें, सेकंड करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। आगे बच्चों 5.2 तो वैसे ही क्रॉस है, मतलब फिर 5.1 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका सवाल नंबर 4 में से कोई भी आ सकता है। जो सवाल नंबर 4 है ना ये वाला, ये लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। एक शॉर्ट और एक डेफिनेशन भी आ सकती है। ये डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज़। आगे बच्चों चैप्टर नंबर 6 है। 6.1 में से जो क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 है उसका पहला पार्ट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं हैं, इसको छोड़ सकते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट को। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका बच्चों पहला पार्ट करें, दूसरा ना करें। क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चों उसका आप दूसरा पार्ट करें। जो क्वेश्चन बच्चों हमारे पास 4 है उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों आप करें थर्ड वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर जो बच्चों आगे 6 है उसका फर्स्ट पार्ट करें। फिर बच्चों जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है और 8 वाला भी लॉन्ग के, लेकिन इसमें से लॉन्ग के आने के मुझे चांसेस नज़र नहीं आ रहे। आगे बच्चों 6.2 है, इसको आप जो क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लें और साथ थर्ड वाला, ठीक है। आगे जो बच्चों हमारे पास 6.3 आती है उसमें जो क्वेश्चन बच्चों 1 है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, ये शॉर्ट के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये लाजमी लिख लें। 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो 8 और 9 है ना ये बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है। फिर बच्चों हमारे पास 6.4 आती है, ये सारे शॉर्ट के लिए, इसमें से कोई बच्चों लॉन्ग नहीं आ सकता। आप ये क्वेश्चन जो 1 है इसको बच्चों आप वैसे स्किप कर सकते हैं, ना करें। क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों फर्स्ट पार्ट करें, सेकंड और साथ थर्ड कर लें। फिर बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका फर्स्ट और सेकंड, ये ठीक है। आगे बच्चों हमारे पास 6.5 आती है बच्चों, उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये एज आ लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 के भी पार्ट्स लॉन्ग क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को ये भी लॉन्ग के लिए है। क्वेश्चन 5 नहीं करना। उसके बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बच्चों ये रिव्यू में से क्वेश्चन करने हैं, जो इसकी डेफिनेशंस हैं वो आपके सामने हैं और साथ जो उर्दू मीडियम में डेफिनेशन है वो भी आपके सामने। आगे चैप्टर 7 बच्चों हमारे पास आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। इससे बच्चों हमारे पास 7.1 है, उसका बच्चों जो पहला सवाल है वो स्किप करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट नहीं करना, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट करना है।
3 का फर्स्ट और सेकंड, ये जो ए बी है ना, मतलब ए और बी है, ये स्किप करें, आपने जस्ट ए और बी करना है। क्वेश्चन नंबर जो आगे आपका 5 है, ये जो 5 के तीनों पार्ट्स हैं ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो 7 है ये इम्पोर्टेंट, इंतहाई इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 8, इन दोनों में से और इसमें से एक शार्ट क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आना है। आगे बच्चों हमारे पास 7.2 आती है। तो 7.2 है, उसमें से बच्चों मेन जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक ही करने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसका बच्चों आप जस्ट पहला पार्ट करें, कंप्लीट ना करें, जस्ट एक पार्ट। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका भी एक पार्ट करें, उसका भी पहला पार्ट करें। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो आगे 6 है, ये पार्ट्स मेंशन हैं ए बी सी एफ, ये करें। उसके बाद क्वेश्चन जो 7 है, 8 है, 9 है और जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, ये बच्चों आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इंतहाई इम्पोर्टेंट है। मुझे तो लगता है कि इन में से ना पेपर के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, इन और इन में से एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म है। आगे बच्चों डेफिनेशंस हैं, उर्दू मीडियम में भी हैं, इंग्लिश मीडियम में भी। आगे बच्चों हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। 9 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों आना है ना, वो आपके डायग्राम वाला आना है। उस डायग्राम दी होंगी और उसमें से हमें से वो चीज़ों की डिमांड कर, ये फाइंड करो, ये फाइंड करो, ये फाइंड करो। 9.1 में क्वेश्चन 1 और 2 आपने स्किप कर देना है, 3 भी नहीं करना बच्चों। 4 है, इसका पहला पार्ट तो बच्चों शॉर्ट में आता है और जो दूसरा है ये लॉन्ग के लिए है, तीसरे वाला भी शॉर्ट के लिए है। आगे जो सवाल नंबर बच्चों 5 है ना, इसका 9.2 का 5वां सवाल भी लॉन्ग के लिए लिख लें, छठा भी लॉन्ग के लिए, 5, 6 और 7, 7वां भी ये लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बच्चों कुछ एग्जांपल्स हैं, पेज नंबर है 167, एग्जांपल नंबर 6 है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसको बच्चों बड़े ध्यान से आप लोगों ने करना है। आगे 9 पॉइंट चलते हैं हम 3 की जानिब। 2 में डायग्राम वाले मैंने क्वेश्चन बोला है ना, उसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका फर्स्ट पार्ट का सेकंड वाला, क्वेश्चन नंबर जो बच्चों 2 है उसमें पहला पार्ट 9.2 की बात कर रहा हूँ, दूसरा और तीसरा, और सवाल नंबर 3 ये इम्पोर्टेंट है। 9.2 में 5वां सवाल बच्चों क्रॉस है और छठा और 7वां, ठीक है। आगे बच्चों आते हैं 9.3। 9.3 में से बच्चों शार्ट क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। 9.2 है जैसी, इसमें जस्ट लॉन्ग आ सकता है। आगे बच्चों इसकी रिव्यू है, रिव्यू के क्वेश्चन यहाँ मेंशन है, 7 डेफिनेशन है जो कि मेंशन की हुई हैं। 7 उर्दू में जो डेफिनेशंस हैं वो भी हैं। आगे चैप्टर बच्चों 10 बच्चों चैप्टर आपका बड़ा ही अहम है क्योंकि इसकी एक ही साइज़ है। और 10.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके ये दोनों पार्ट पहले शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हैं। आगे नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये लॉन्ग है, और क्वेश्चन नंबर 3 आप इन दोनों सवालों को बड़े अच्छे तरीके से कर लें, आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आगे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 है, फिर रिव्यू है, फिर बच्चों हम चलते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ। 11 चैप्टर में जो 11.1 है उसका बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट करना है, ये शॉर्ट के लिए है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी शॉर्ट के लिए है। क्वेश्चन जो 3 है बल्कि ये लॉन्ग के लिए, ये भी लॉन्ग के लिए, मतलब ये सारे लॉन्ग के लिए हैं, जस्ट ये वाला शॉर्ट के लिए है। आगे इसमें जो डेफिनेशन है बच्चों, इसमें से एक डायग्राम ड्रा करने वाले आनी है और एक इन डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशन बच्चों पेपर के अंदर आनी है। आगे बच्चों चैप्टर नंबर 12 है। अगर हम 12 को देखें तो उसके 12.1 का जो क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 है, ये वैसे आ तो सकता नहीं है लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है, इंतहाई उसने बॉक्स दिया वैसे नीचे डिफरेंट क्वेश्चंस किए हुए हैं। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो बाकी ये ना करें आप लोग, इनको वैसे कट कर दें। आगे बच्चों हम चलते हैं
5.2 की तरफ 5.2 में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर के अंदर आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये बच्चों ये सारे पार्ट आप कोई एक आधा पार्ट इसमें से कर लो, मैं आपको मेंशन करता हूँ, आप इसका फर्स्ट कर लो, सेकंड कर लो और साथ फोर्थ वाला करो, थर्ड छोड़ दो। आगे जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है ये करें, क्वेश्चन नंबर 3 करें, ये लॉन्ग के लिए। 4 को आप छोड़ सकते हैं, 6 को छोड़ सकते हैं। इसमें जो बच्चों मेन क्वेश्चन है ना वो मैं सर्वे कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। इस सवाल पे बड़ा फोकस कर लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 आपका शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन जो 7 है वो भी शॉर्ट के लिए, मतलब जस्ट 9 आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह अजीज़ आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा 110% श्योरिटी के साथ। आगे रिव्यू में जो क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं वो हैं, इसमें से बच्चों कुछ डेफिनेशंस हैं, उर्दू वाले भी हैं और साथ इंग्लिश वाले भी, वो मैंने मेंशन की हुई हैं। आगे बच्चों हमारे पास 13 चैप्टर आ जाता है। 13 चैप्टर में से जो 13.1 है बच्चों, इसका बच्चों पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 5 आप रहने दें, और क्वेश्चन नंबर 9 कि पहला शॉर्ट में है और ये बाकी जो है ना 2, 4, 6 और 9। 6 भी शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, 6 वाला। 9 बच्चों लॉन्ग के लिए है। 7 बच्चों आप 8 भी लिख लें, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है। आगे बच्चों जो 6.12.2 है इसको आप वैसे ही छोड़ दें। ये बच्चों मैंने आपके साथ पूरी जो डिटेल है वो डिस्कस कर दी है। अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके 75 जो नंबर हैं वो कहीं भी नहीं है।